मेरे अजीज दोस्तों, जरा ठहर कर मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो कोई आम बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल टूट चुका था। हर तरफ से मायूसी थी, ना रास्ता दिख रहा था, ना कोई सहारा। लेकिन फिर मुझे एक ऐसा अमल मिला जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। देखिए, आपके सामने 3 चीजें हैं, बहुत छोटी, बहुत आसान, लेकिन अगर कोई इन्हें खास तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ ले तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उसकी जिंदगी से गरीबी खत्म हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, औलाद की बंदिशें खुल जाएंगी और रिश्तों में जो रुकावटें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल पहली बार 1 साल पहले पढ़ा, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की किताब से लेकर, और यकीन कीजिए पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने ऐसा मौजज़ा देखा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। गौस पाक फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा भाई या बहन जिसने दुनिया भर की तस्बीहात पढ़ ली हो लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म ना हो रही हो, तो वो बस एक बार जिंदगी में इस छोटे से अमल को पढ़कर देख ले। मायूसी नाम की चीज नहीं रहेगी। और मेरे साथ भी यही हुआ। जैसे ही मैंने ये अमल पढ़ा, पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट में अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मेरे पास 1600 आ गए। फिर मैं रोज ये अमल करता गया। दूसरे दिन मैंने ऐसा मंजर देखा कि 45 लाख का सामना हुआ, और तीसरे दिन जो 17 लाख का कर्ज मेरे सिर पर था, अल्लाह ने ऐसे माफ करवाया कि जो लोग दुश्मन बने बैठे थे वही एक झटके में कहने लगे, जाओ, हमने माफ किया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि इस अमल की करामात है। मैं अब तक हजारों लोगों को ये अमल बता चुका हूं और बहुतों ने इसका फायदा देखा है। अगर आप इसे दिल से पढ़ेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। मैं यकीन से कहता हूं ये अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपको बस इतना करना है, तन्हाई में बैठे दिल को जमा करें। सबसे पहले या रब्बी, फिर या अल्लाहू, और आखिर में या गनी एक खास तरतीब से पढ़ना है। कई लोगों ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में इसका असर देखा। घरेलू परेशानियां कम हुई, तंगी दूर हुई और मदद ऐसे आई जहां से उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह जब चाहता है लोगों के दिलों में ख्याल डाल देता है और मदद खुद आपके दरवाजे तक पहुंचती है। अब देर मत करें, किसी भी वक्त तन्हाई में बैठे और सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़कर ये अमल शुरू करें। अब अगर कोई भाई या बहन कहता है कि मुझे दरूद शरीफ नहीं आता, तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको दरूद इब्राहिमी भी नहीं आता तो कोई छोटा सा दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ लें। कोई भी दरूद शरीफ पढ़कर इस अजीम अमल की शुरुआत कर लें। और सुन लीजिए, बार बार वीडियो को काटने से, स्किप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर अपनी मर्जी से चीजों को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, और इतना आगे निकल जाओगे कि फिर वापस नहीं आ सकोगे। इसलिए एक बात को गौर से समझो। अगर वाकई पढ़ना चाहते हो, मेरे गरीब, मेरे बीमार भाइयों और बहनों, अगर जुल्म है, ज्यादती है, कर्ज है, बीमारी है, गुर्बत है, जादू है, बंदिश है, बदनजरी है, या कोई भी परेशानी है, दुनिया की हर मुश्किल के लिए मेरा 5 मिनट का चैलेंज है। अगर 5 मिनट के बाद तुम्हारी जिंदगी में 80% तब्दीली ना आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में सुकून और खुशियों के ढेर ना लग जाएं, तो फिर मुझे कहना। और अगर कुछ कमी रह जाए तो अगले दिन पढ़ना, वो भी पूरी हो जाएगी। रोज पढ़ोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। मैं गारंटी से कहता हूं, एक ही दिन में जिंदगी बदल जाती है। ये अमल अल्लाह को बहुत अजीज है। और देखो, ये सामने वजीफे है, या रब्बी, या अल्लाहू, या गन्नीयू हो सकता है तुमने पहले भी पढ़े हो, लेकिन जो तरतीब में आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं सुनी होगी। सिर्फ 20 सेकंड का काम है। दिन में, शाम में, रात में, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, इस अमल को पढ़ने के बाद खुदा की कसम, जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, जो कहते हैं कि तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तू लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, रब्बे काबा की कसम, पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर तुम होगे, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मालदार तुम होगे। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले जो वजीफा है वो है या रब्बी। अब देखो, या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार। हमने अपनी जिंदगी में
हजारों लाखों बार या रब्बी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं जो तरतीब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। या रब्बी या रब्बी या रब्बी इस तरह तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। आज क्यों होगा? ये एक खास वजीफा है जिसे एक मुकर्रर तरतीब के साथ पढ़ना है, जैसा बुजुर्गों ने बताया है। इस अमल से गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है। मुझे ना लाइक्स की जरूरत है ना व्यूज की, मैंने ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया है। अगर मेरी बात किसी एक मुस्तहिक तक भी पहुंच जाए तो वही मेरे लिए काफी है। मैंने खुद ये अमल पढ़ा और पहले ही दिन फायदा देखा, इसलिए चाहता हूं कि हर परेशान इंसान तक ये बात पहुंचे। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर गरीब, बीमार और परेशान लोगों तक। ये वजीफा हर तरह के मसलों जैसे रिश्तों की बंदिश, शादी में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, घरेलू परेशानियां, बीमारी और कर्ज के लिए फायदेमंद है। अब ध्यान से सुने और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आगे की बातें बहुत अहम हैं। अब फौरन अमल शुरू करते हैं। सबसे पहला वजीफा जो अमल में शामिल करना है वो है या रब्बी। तुम्हें सामने दिख रहा है। अब जब भी तुम ये अमल पढ़ो, कोशिश करना आज ही पढ़ लो। ये मत कहना कि आज वीडियो देख ली, कल पढ़ेंगे। जितनी देर करोगे उतना अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बताकर चला जाऊंगा। बस एक बात याद रखो, अभी पढ़ो, अभी मिलेगा। ये एक ऐसा अमल है जो फौरन असर दिखा सकता है। अगर कारोबार बंद हो, दुकान ना चल रही हो या कोई मसला हो तो वहीं बैठकर इसे पढ़ लो। यकीन करो हालात बदल सकते हैं और बरकत आ सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तरतीब सही ना रखी या पहले हिस्से को छोड़ दिया तो फायदा कम हो सकता है। इस अमल के लिए कोई दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, मगर इसे तन्हाई में और पूरे दिल से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले दरूद शरीफ, बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, उसके बाद या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाह और आखिर में या गनी। अगर इसे सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है और जिंदगी में बरकत आ सकती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं और अपने हालात में बेहतर बदलाव महसूस करते हैं। अब तुमने क्या करना है? तन्हाई में बैठकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर याद नहीं तो छोड़ दो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी गुनाहों की वजह से वजीफा कबूल नहीं होता और दुरूद शरीफ उसे कबूल करा देता है। अगर आता है तो सिर्फ इतना पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो एक बच्चा भी पढ़ लेता है। अगर यह भी नहीं आता तो फिर तुमने क्या सीखा? मेरे दोस्तों, टिकटॉक से कुछ हासिल नहीं होगा, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कम से कम एक बार ये अमल जरूर पढ़ लो, फिर तुम खुद ही रोज पढ़ने लग जाओगे। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं। हर गरीब इंसान इस अमल को पढ़े और फायदा उठाए। अगर हां तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दो। हो सकता है मैं तुम्हें नाम के साथ अलग से इजाजत दे दूं और शायद तुम्हें ज्यादा फायदा हो जाए। वरना अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, इजाजत सबको है, लेकिन कोशिश करो कि अपना नाम जरूर लिखो। अब करना क्या है? सबसे पहले अमल का पहला वजीफा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़कर शुरू करो। पहली बार पढ़ो या रब्बी या रब्बना, दूसरी बार या रब्बी या रब्बना, तीसरी बार या रब्बी या रब्बना। बस पहला वजीफा पूरा हो गया। इसमें ना घंटे लगते हैं ना मिनट, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे बिना मर नहीं जाएंगे। पूरा अमल 10 सेकंड में पढ़ लोगे और इंशाल्लाह उम्र भर दुआएं दोगे, ये मेरा वादा है। अब वहीं बैठे रहो, ना खड़े होना है ना किसी से बात करनी है। दूसरा वजीफा या अल्लाहू का है, एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। फिर या गन्नी भी एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। बस मेरे दोस्तों, बस गरीबी खत्म इंशाल्लाह। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कसम खाकर कहता हूं। दूसरे नंबर पर या अल्लाहू सिर्फ 3 बार पढ़ना है, मगर दिल से, सिर्फ जुबान से पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल राज दिल की सच्चाई में है। बहुत लोग कहते हैं कि या अल्लाह पढ़ने के बावजूद हालात नहीं बदलते, तो याद रखो जब इसे एक खास जुमले और सही तरतीब के साथ पढ़ा जाए तब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। पहले या रब्बी या रब्बना 3 बार पढ़ो,
फिर या अल्लाहू या अल्लाह पढ़ो। ये अल्लाह का जाती नाम है जिसमें उसके तमाम नामों की ताकत शामिल है। इसके साथ एक मुबारक नाम शामिल किया जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, जिससे इस वजीफे की ताकत और बढ़ जाती है। ये अमल 3 ताकतवर वजीफों का मजमुआ है। पहले या रब्बी, या रब्बना, फिर या अल्लाहू और आखिर में या गणी। अगर इसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो गुर्बत, परेशानियां और मुश्किलें दूर हो सकती हैं और जिंदगी में बरकत आ सकती है। अब दूसरे नंबर का वजीफा कैसे पढ़ना है? या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद। ये वो राज्य है मेरे दोस्तों कि इस वजीफे से अल्लाह की मदद सीधे बंदे पर नाजिल होती है। अल्लाह ताला उस बंदे पर खास मेहरबान हो जाते हैं और ये वजीफा आसमानों में भी असर पैदा करता है। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। या अल्लाहु अल मदद 3 बार पढ़ने के बाद अब आखिरी वजीफा सुन लो। इसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी से गुर्बत और मुफलिसी का नामो निशान मिट जाएगा। देखो, या गनी दौलत और माली परेशानी के लिए हर कोई पढ़ता है, लेकिन आज बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम या गनी पढ़ पढ़कर थक गए हैं मगर हालात नहीं बदले। तो आज मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ या गनी ना पढ़े बल्कि उसके साथ अल्लाह का एक और खास नाम शामिल करे। ऐसा नाम जो दौलत का खजाना है, दौलत का बादशाह है। जब ये दोनों नाम एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चाहो तो खुद तलाश करो, मालूम करो ये बादशाहों के वजीफे हैं जो फकीरों को भी बादशाह बना देते हैं। अब तरीका समझ लो। आखिर में तुम्हें ये पढ़ना है या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी, यानी दोनों को मिलाकर 3 बार पढ़ना है और इसे एक शुमार किया जाएगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस्तिआनत बिल्लाह, मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से। ये दीन की रूह का एक बहुत अहम मसला है, बहुत अहम रूह है दीन। मैंने इसीलिए आज सूरह फातिहा की तिलावत की शुरू में कि इस मसले की अहमियत जो है उसका आपको अंदाजा हो जाए। सूरह फातिहा जो हमारी नमाज का जुज़्व लाजिम है, हदीस नबवी है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहती किताब। सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं। हर रकत में हम पढ़ते हैं। या ये दूसरी बात है, फिर हनफी के मुताबिक इमाम पढ़ता है अगर जहरी अंदाज में तो गोया कि पूरी जमात की तरफ से अदायगी हुई। लेकिन इस पे इत्तेफाक है कि सूरह फातिहा ही असल नमाज। इसीलिए एक हदीस में जो मुस्लिम शरीफ में आई है हजरत अबू हुरैरा से, सूरह फातिहा की तज्जिया किया गया है मज़ामीन का, और वो हदीस कुदसी है। कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। अल्लाह फरमाता है मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर दी। बंदा कहता है, अब उसके बाद सारी तफसील सूरह फातिहा। सलात का कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। तो हम तो सलात में सूरह फातिहा भी है, फिर उसके बाद कुछ हम बहुत कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हैं, फिर रुकू भी है, फिर सुजूद भी है, कामा भी है और कायदा भी है, सब सलात तो मुंह का। लेकिन यह कि असल सलात सूरह फातिहा। चुनांचे इस हदीस में तज्जिया किया गया है। जब बंदा कहता है, मेरा बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मैं ये कहता हूँ, अल्लाह ताला ये फरमाता है हमें तो नहीं, आप मेरे बंदे ने मेरी हक तारीफ की, सना। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, मैं कहता हूँ, अल्लाह कहता है इसना अलैया, मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। तो ये सारा मैंने इसलिए आपको हवाला दे दिया। आज मैं सूरह फातिहा का दर्स नहीं दे रहा हूँ, पूरी बात नहीं सुना रहा हूँ। असल नमाज सूरह फातिहा। अब सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं और अजीब तरतीब है। 3 आयतों पर एक जुमला बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आयतें 3, जुमला 1। फिर 3 आयतों पर एक जुमला है आखिर में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आयतें 3, जुमला 1। दरमियानी आयत है 4थे नंबर की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये है दर हकीकत मरकजी आयत। मरकजी हो गई, 3 उधर 3 इधर, फिर वो 3 एक जुमला, आखिरी 3 एक जुमला, और ये एक आयत में 2 जुमले। इय्याका नअबुदु भी मुकम्मल जुमला है, व इय्याका नस्तईन भी मुकम्मल। और यहीं पर सूरह फातिहा की वो तकसीम होती है आधी। 3.5 आयतें उधर है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। अब वाव आ गया। ये वाव ऐसे है जैसे कि आप तराजू को पकड़ते हैं, मुठ उसकी जो है। अब 3.5 आयतें हैं, व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये जो मरकजी आयत है इसमें 2 बातों का जिक्र, इय्याका नअबुदु
एक तो हम इकरार करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, ये हाल और माजी, हाल और मुस्तकबिल दोनों को मोहित है। और दूसरा वइय्याक नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये गोया के दीन का एक मरकजी नुक्ता है, जो सलात का मरकजी नुक्ता है वही दर हकीकत दीन का। अब हम इस पर गौर कर चुके हैं। अर्बईन नबवी की हदीस नंबर 3 जो है वो इस पर है, इय्याक नअबुद। उसमें गुफ्तगू हो चुकी है तफसील से कि इबादत का तस्वुर क्या है, जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और तमाम रसूलों की दावत का मरकजी नुक्ता अनिअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। और उसमें जो कंफ्यूजन हमने पैदा कर दिया है कि इबादत को इबादात के मुतरादिफ करार दे दिया। नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये इबादात हैं। वो इबादत जिसके लिए हमें पैदा किया गया है वो ये चीजें नहीं है, वो है पूरी जिंदगी में हमा तन, हमा वक्त, हमा जहद अल्लाह की ताअत। हर वक्त नमाज तो नहीं पढ़ी जाती, हर रोज रोजा तो नहीं रखा जाता। ये जो कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हें पैदा ही इसलिए किया कि मेरी इबादत करो, तो इबादत से मुराद ये चीजें नहीं हो सकती। ये दर हकीकत उस इबादत के लिए सपोर्ट्स, जैसे 4 सतून है उन पर छत है, छत को सपोर्ट देने के लिए सतून है। सतूनों की मानवीयत भी तब है जबकि छत हो, वरना क्या कहेंगे किस लिए खड़े कर दिए 4 सतून, पागल तो नहीं कोई, किस लिए, बट फॉर, जब तक ये छत का तस्वुर ना हो। शामियाने के लिए 4 आपने बांस खड़े किए हैं, किस लिए, उस शामियाने को सपोर्ट कर दिया। तो अब उसमें जो मजमून आया वो यहाँ भी आ गया इस हदीस में। तो कुरान मजीद की आयत में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये है दूसरी बात जिस पर कि आज की हमारी मरकजी जो मजमून है वो ये हदीस, तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अल्लाह ताला से मदद मांगना, अब आप यूं समझिए कि मदद जो मांगी जाती है मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। इस्तिआनत वो इस हदीस में भी आया, कुरान में भी आया सूरह फातिहा में, इय्याक नस्तईन। इस्तिमदाद मदद तलब करना, इस्तिनसार नुसरत मांगना, इस्तिदआ कोई दुआ करना किसी काम के लिए, इस्तिगासा किसी की दुआई देना, ये तमाम एक कबील की चीजें हैं। इनको जमा कर दीजिए इस्तिआनत। अब इस्तिआनत एक तो है आम मादी दुनिया के उसूल के अंदर अंदर सा, मैं किसी से कहूँ भाई मुझे जरा पानी पिला देना, ये भी इस्तिआनत ही हो गई ना। मैंने अपनी एक जरूरत को पूरा करने के लिए उसे मदद चाहिए, इसमें कोई शर्त नहीं, कोई बुराई नहीं। मालूम है ये आम मादी कवानीन के तहत होगा। ये अलग बात है कि हुजूर के बारे में ये आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप कभी ऐसे काम के लिए भी किसी को नहीं कहते थे। यहाँ तक कि अगर आप सवारी पर होते थे और आपका जो कोड़ा है वो नीचे गिर गया तो आप अपनी सवारी को बिठाकर या उतरकर खुद कोड़ा उठाते थे, किसी से कहते नहीं थे कि मुझे जरा उठा। तो ये इस्तिदा, इस्तिआनत, इस्तिमदाद, इसमें एक दर्जे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे भी है। लेकिन आम हालात में हम मादी कवानीन के तहत अगर कोई मदद चाहे किसी से तो कोई बुरी बात नहीं, इसमें कोई शिर्क नहीं, इसमें कोई कुफ्र नहीं। अगर चिबास हजरात के नजदीक इसका एक दर्जा है वो मैं बाद में बयान करूंगा। लेकिन ये कि मावराई अंदाज किसी गैर मरई हकीकी या माहूमा शख्सियत से मदद मांगना, ये शिर्क। गैर मरई हकीकी फरिश्ते हैं, गैर मरई है हकीकी, माहूमा जिन्होंने गॉड्स एंड गॉडेसेस और आलिहा बना लिए, देवियां देवता बना लिए, ये माहूमा, उनके वहम की पैदावार, वो भी गैर मरई है। वो उनकी उन्होंने तस्वीरें बना दी हैं पूजने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं ये तस्वीरें जो हमने बनाई है या ये मुजस्समे बनाए हैं, बुत बनाए हैं, ये सिर्फ तवज्जो के इर्तिकाज के लिए है, ताकि पूरा मुराकबा कर सके, हम अपनी तवज्जो को मरकूज कर सके। हमें भी पता है कि इन बुतों में कुछ नहीं है। एक आम हिंदू है बेचारा, आम जाहिल देहाती, वो तो यही समझता होगा कि इसी में है सब कुछ, इस बुत ही के अंदर है। लेकिन जो पढ़े लिखे हिंदू है, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत बड़ा फलसफा था, जो आपको मालूम है भारत का सदर रहा है, बहुत बड़ा फलसफा। तो उसकी एक किताब है इंडियन फिलोसफी पे, इतनी मोटी मोटी 2 जिल्दें हैं और बड़ी बारीक टाइप। उसमें उसने कहा कि हम इन बुतों में कुछ नहीं समझते, ये तो सिर्फ कंसंट्रेशन, तवज्जो को मरकूज करने के लिए हमने उनको बना लिया है, ताकि उनके साथ एक ज़हनी और रूहानी रिश्ता कायम करने के लिए अपनी तवज्जोहात को मरकूज कर सके। बहरहाल ये मैंने बताया, एक है गैर मरई हकीकी, एक है गैर मरई माहूमा। गैर मरई हकीकी में फरिश्ते भी मालूम है यहाँ मौजूद है, किरामन कातिबीन है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जरा मेरी ये मुश्किल दूर करूं, इस फरिश्ते से मैं मुखातिब नहीं हो सकता, निश्चित हो जाए। हालांकि हमें मालूम है फरिश्ता है, फरिश्ते तो इस वक्त हमारे इस मजमे को घेरे हुए हैं,
हुजूर की हदीस, मजतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यदरसूनहु बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा। जब भी कभी मेरे घरों में से किसी घर में मेरे बंदे जमा होते कुरान को पढ़ने और समझने के लिए, समझने समझाने के, तो फरिश्ते उनके गिर्द घेरा डाल और उन पर रहमत छा जाए और सकीनत उन पर आसमान से नाजिल, और अल्लाह ताला उनका जिक्र करता है फीमन इंदहु। देखो है फरिश्तों, तुम तो कहते थे कि अल्लाह तो ये खलीफा बनाने चला है आदम, ये तो दुनिया में फसाद मचाएगा। देखो वो मेरे बंदे वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला जिक्र करता है उनका अपनी उस मजलिस में, वो जो मलाए आला की मजलिस, जो अल्लाह ताला के करीब तरीन जो फरिश्ते, तो फरिश्ते हैं लेकिन मदद नहीं मांगी जाए। इसी तरह अब जरा मसला दूसरा वो मुख्तलिफ सी हो जाएगा। मैंने पहले वो बात की जिसमें इख्तिलाफ का इम्कान है, फरिश्ते तो है उन पर हमारा ईमान है, और असल में ईमान बिल मलाइका ही की शक्ल बिगड़ी है। ये जो गॉड्स और गॉडेसेस बना लिए गए और देवी और देवता बना लिए गए और आलिहा बना लिए गए, मलाइका ही की, मलाइका को अल्लाह ने एक एक काम के ऊपर मामूर किया हुआ है। ये पहाड़ों का फरिश्ता है, ये बारिश का फरिश्ता है, ये फला का फरिश्ता है, उन्होंने उन्हीं को देवता बना लिया। बस गलती क्या लगी कि इनका कोई इख्तियार, हमारा ईमान का फरिश्तों का इख्तियार कोई, यफ़अलून मा युमरून, जो अल्लाह हुक्म देता है उनका कोई, बस ये बारीक सा पर्दा है। यही ईमान बिल मलाइका बन गया है, देवियों देवताओं की शक्ल इख्तियार। अरब के लोग खुदा की बेटियां कहते थे, वो ये फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, उनके नाम पर उन्होंने लात, ये मुन्नस नाम है, लात, उज़्ज़ा, अजीज का मुन्नस, मनात, ये सब मुन्नस नाम, ये देवियां हैं, ये अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते जैसे। तो मैंने कहा कि पहले मैंने बात की है वो गैर मरई के जो यकीनी है, मुत्तफक अलैह हैं, फरिश्ते हैं। एक है मुख्तलिफ फी, वो ये है कि औलिया अल्लाह की अरवाह भी, उनको भी ये, अगर ये कौल इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह देहलवी का ना होता तो मैं कभी इसको तस्लीम न करता। उनका कौल कि अल्लाह ताला अपने जो बड़े महबूब बंदे होते हैं उनके इंतकाल के बाद उनकी अरवाह को भी फरिश्तों के जो दर्जा असफल है, सबसे निचले दर्जे के जो फरिश्ते हैं उनमें शामिल करते हैं, और अल्लाह के अहकाम की जैसे तनफीज वो फरिश्ते करते हैं वो भी करते हैं। अब ये मुख्तलिफ मसला हो गया, सबके नजदीक नहीं है, लेकिन ये कि बास के नजदीक शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं तो उसको तो हम उठाकर नजदीक की टोकरी में तो नहीं फेंक सकते बात, लेकिन उनको भी नहीं पुकारा जाए। वो है, वो भी अल्लाह की सिविल सर्विस के अंदर भर्ती हो गए, सिविल सर्विस है ना, उसके कार्डर्स हैं हमारे। पटवारी से आप चलेंगे तो रेवेन्यू का महकमा जो है, पटवारी पर गिरदावर और गिरदावर से गिरदावर, कानून गो और उससे ऊपर और नायब तहसीलदार, ये चलेगा। तो फरिश्तों के भी ग्रेड है, तबका असफल, तबका आला। तो अगर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की अरवाह को भी उसमें शामिल कर दे तो हमें क्या इतराज है, और इसको मानने से कोई शिर्क लाजिम नहीं आएगा। हाँ, उन्हें पुकारिए तो शिर्क लाजिम आ जाए। बात समझ रहे, बारीक फर्क। फरिश्तों को मानते हैं, पुकार नहीं, मदद नहीं मान सकते। इसी तरीके से उनको आप मानते भी हो अगर कि वो मलाइका की आखिरी सफ में उनको भी अल्लाह ने भर्ती कर लिया है तो ठीक है, लेकिन ये कि आप इख्तलाफ करें, इख्तलाफ भी कर सकते। इतनी बड़ी बात के लिए कोई दलील कुरान मजीद से हमें नहीं मिलती, फर्ज कीजिए कोई शख्स कहता है, लेकिन ये कि ये कौल है एक मुहद्दिस का है। लेकिन बाद फर्क जो बता रहा हूं, उनको ये मान लेना कि फर्ज कीजिए शेख अब्दुल कादिर जो है बगदादी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी रूह अब कहीं आ सकती है, अरवाह आ सकती है, जैसे मलाइका आ सकती है, रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकती है, लेकिन हम उस वक्त मोहम्मद को पुकारेंगे नहीं। पुकारा कि शिर्क हो जाए, दावत जब दुआ की तो शिर्क हो जाए। तो ये जरा बारीक सा फर्क है जो हमारे यहाँ, इस फर्क को न समझने की वजह से ही या तो इनकार कर देते हैं सिरे से, रूह आ ही नहीं सकती, और या ये कि फिर उनसे दुआएं और इस्तदा और इस्तिगासा, तो ये दोनों में जो है इंतहा है। अच्छा, दुनिया के कानून के तहत भी जो मैंने कहा था, मैं बताऊंगा कि इसका भी एक मर्तबा है। आपने किसी शख्स से एक काम के लिए कहा, वो काम दुनिया के कानून के तहत है। फर्ज कीजिए आप किसी से कहते हैं मेरी फला जगह पर सिफारिश कर दीजिए, मेरा ये मसला है, 100% दुरुस्त है, लेकिन ये कि फर्ज कीजिए कि मेरा जो मुद्दा अलैह है या जो मेरा वक़्त मुकाबिल है वो चर्ब ज़बान है ज्यादा, या वो उसने कोई लंबी चौड़ी सिफारिश जो है फराहम करती है, तो आप भी मेरी बात रख सकते। कुरान मजीद में आया है सूरह निसा, मैं यशफा शफाअतल हसन, अच्छी शफाअत करना, सही बात, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने अजर और सवाब रखा है। अब आपने एक दफा कहा, उसने नहीं किया, दूसरी दफा कहा नहीं किया, फिर कहा, तो ये मैं एक बुजुर्ग का कौल आपको बता रहा हूं, उनका ये शिर्क। एक दफा कहा ठीक है ये सवाल है, दूसरी दफा कहा ये भी चलिए माफ,
अब तीसरी दफा इसका मतलब ये कि आपने ये बात समझ ली है कि आपका खैर इसी के हाथ में, और ये शिर्क खफी हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा अगर वो कर ले ठीक, कोई इतराज नहीं। तो ये बातें भी समझने की है, क्योंकि आदमी जो है अगर पीछे पड़ जाता है, कहता रहता, मतलब मालूम हुआ कि उसके ज़हन में ये बात बैठ गई है कि तुम्हारा खैर जो है, तुम्हारी भलाई इसी के हाथ नहीं। बहरहाल इस कबीर के बाद अब हम पढ़ रहे हैं, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुन्तु खल्फ़ नबी यौमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं हुजूर के पीछे था। अब पीछे होने से क्या मुराद? गुमान गालिब ये है कि सवारी पर, जिसको रदीफ भी कहते हैं, वल्लाहु आलम। ये भी हो सकता है कि चलते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं अदब के साथ, चचाजाद भाई हैं लेकिन उम्र में तो बहुत छोटे हैं, नौजवान। उस कैफियत में हुजूर ने अब उनसे खिताब किया, या गुलाम, ए नौजवान, ए लड़के कहा, ए लड़के, वअल्लिमु का कलिमात, मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ चंद कलिमात। अब ये है हुजूर का तरीके तरबियत और तालीम और तज़किया। वहां को मदरसे नहीं थे, वहां को दर्स की महफिलें तो नहीं होती थी, महफिल तो एक ही होती थी हफ्ते में, और वो जुमे का इज्तिमा है। बाकी हुजूर की सोबत है, फजर की नमाज के बाद भी आप बैठे हैं, सहाबा बैठ के कुछ गुफ्तगू हो रही है, इसी में तरबियत, इसी में तालीम, इसी में तज़किया। वो अलहदा जिक्र के हल्के जो है वो ज़रबे मारने के लिए ये तो नहीं से, ये तो बात की इजाज़त में तो सब मानते हैं कि ये बात की इजाज़त है, ये मसनून चीजें नहीं। बहरहाल हुजूर ने, ए लड़के या ए बेटे, जो भी आप इसका तर्जुमा करें, मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूँ। मतलब क्या है? वअल्लिमु का कलिमात, तवज्जो से सुनो, गौर से, हिफ्ज़ जान बना लो। ए फज़िल्लाह यहफ़ज़, पहला कल, अल्लाह की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब इससे मुराद क्या है? आम तो बस समझा गया है कि अल्लाह के अहकाम की हिफाजत, कोई हुक्म टूटने न पाए, वो तुम्हें तुम्हारी हिफाजत करेगा। और एक मफहूम ये भी हो सकता है, अल्लाह को अपने दिल में महफूज रखो, उसकी याद से इस दिल को, इस खाने कल्ब को खाली न होने, मुस्ताज़र रखो अल्लाह को, तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। और हदीस कुदसी में ये अल्फाज आए, मेरा बंदा जब मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जब मेरा बंदा किसी महफिल में मेरा जिक्र करता है, मैं उससे कहीं बेहतर महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। अल्लाह की महफिल तो मलाए आला की है, मलाइका मुकर्रबीन की है। वो जो अमीर खुसरो का शेर है, वो पता नहीं किस कैफियत में उन्होंने कहा है, खुदा खुद मीरे महफिल बूद अंदर ला मकान खुसरो, मोहम्मद समय महफिल बूद शब जाए के बनबू। ए खुसरो, रात में जहां था, वो रात कोई कैफियत थी जो गुजरी है, वो ला मकान की महफिल थी। अब मकान नहीं है, ला मकान, मादी नहीं है वो। उसकी महफिल में मीरे महफिल अल्लाह था और शमे महफिल मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा खुद मीरे महफिल बूद अंदर ला मकान खुसरो, मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के बनबू। बहरहाल अल्लाह को तुम अपने दिल में मुस्ताज़र रखो, अल्लाह ताला तुम्हें भी याद रखेगा। दोबारा फरमाया, ए फज़िल्लाह तजिदहु अमामा तुजाहक, अल्लाह को याद रखो तो अपने सामने मौजूद पाओगे। जब चाहो दुआ करो, वो जो कहा है कि दिल में है, जब चाहो मुखातिब हो जाओ। दिल के आईने में है तस्वीरें, यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, कहीं दूर तो नहीं है। नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारे दिल में अल्लाह है, तो कहाँ जा रहे हो उसको ढूंढने के लिए? अपने दिल में। वो जो बेदिल ने कहा है, सितम अस्तगर हवसत का शब्द कि बेसेर सर वो समंदरा, तुझे उनका कम न दमीदा इधर दिल कुशा बचबन दरा। बड़े सितम की बात है कि तुम्हारा दिल कहता चलो जरा बागीचे में चलो, फूलों की सैर करो, ये गुलाब का फूल है, ये मोतिया है, ये सैर। सितम, बड़े सितम की बात। ये सितम क्या हो गया इसमें? सितम अगर हवसत का शब्द, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हें खींचती है कि बेसैर सर्वो समंदरा, सर्वो समंद, जरा उनकी सैर करने के लिए आओ। तुझे गुंचा कम नजर, तो खुद एक गुंचा है, तो खुद एक फूल है, अल्लाह का बनाया हुआ अशरफुल मखलूकात। वो अशरफुल मखलूकात से बड़ा कोई फूल हो सकता है? तुझे गुंचा कम न दमीदा दरे दिल कुशा, अपने दिल का दरवाजा खोलो, बचमन दरा, इसके अंदर जो चमन आबाद है वो क्या है? रूह। दिल मस्कन है, कल्ब मस्कन है रूह का। तो ए फज़िल्लाह तजिदहु अमामक, या तुजाहक, अपने सामने मौजूद। इज़ा सालता फसअलिल्लाह, अब आ गया वो मरकज की बात। देखो जब मांगो अल्लाह से, गैर अल्लाह के सामने हाथ दराज करो ही मत। एक हदीस में आता, यानी हराम नहीं है, दुनियावी कवायद उसूल कवानीन के तहत किसी से मदद चाहना, कोई सवाल करना हराम नहीं है। वो तो मैंने कहा कि उस पर इसरार आप करेंगे तो उसमें मुंह पैदा हो जाएगी, बदबू पैदा हो जाएगी शिर्क की। लेकिन आप उस सवाल करें, मदद ले, इसी पर दुनिया कायम है।
एक दूसरे के साथ, ताउन के साथ। लेकिन ऊंचा मकाम क्या है? किसी से सवाल मत करो सिवाय अल्लाह। यहाँ करके जूते बांधने का तस्मा तुम्हें दरकार है तो भी किसी से मत मांगो, अल्लाह से मांगो। क्या पता अल्लाह किसके दिल में डाल दे और वो आके तुम्हें तस्मा पेश कर दे। होता है ऐसा, बसावकात होता। जो अल्लाह के साथ लौ लगा कर रखने वाले हैं उनके तो ऐसे वाकयात होते हैं कि दिल में एक बात आई और उसके बाद वही बात जो है, जो कोई शख्स आ गया उसने वो बात पूरी कर दी। क्योंकि लोगों के दिल जो है वो तो अल्लाह के दो उंगलियों के माबैन इज्जत चाहता फिर देता। क्या पता अल्लाह के सिर्फ फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दे। कहता है फरिश्ता आता है इंसानी शक्ल में, आपकी तकलीफ को रफा कर दे, आपकी जरूरत को पूरा कर दे, उसी से मांग, किसी और से मांग। ये है तौहीद का लुब्बे लुबाब। यूं समझिए इस्लाम की जड़ क्या है? ईमान। इस्लाम का जो खारजी निजाम अमल है, इनफरादी अमाल हो, इज्तिमाई हो, उन सब की रूह रवां क्या है? ईमान। ठीक, एक बात हो गई। ईमान का खुलासा लुब्बे लुबाब क्या है? ईमान बिल्लाह। जैसे ईमान बिल आखिरा भी है, ईमान बिल मलाइका है, ईमान बिल अंबिया है, ईमान बिल रसूल है, ईमान बिल कुतुब है, ईमान बिल कज़्म है। लेकिन असल ईमान, इसीलिए ईमान मुजमल में आपको मालूम है किसी और चीज का जिक्र नहीं। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बीलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ये ईमान मुजमल, इजमाली तौर पर ईमान इसका नाम है। हाँ, मुफस्सल तफसीली तौर पर आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि बिल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। तो इस्लाम की जड़ ईमान, और इस्लाम का सारा जो निजाम अमल है, चाहे इंफरादी अमाल हो चाहे इज्तिमाई, उन सब की रूह रवां ईमान। और ईमान का खुलासा ईमान बिल्लाह। और ईमान बिल्लाह का असल हासिल वो है जो इस, उसके दो है तकाजे। इबादत सिर्फ उसी की, इस्तिआनत सिर्फ उसी। इसलिए मैंने सूरह फातिहा का तज़किरा शुरू में किया। ये इबादत का जौहर है, इबादत का जो है ये ईमान का हासिल। इबादत सिर्फ उसकी और इस्तिआनत सिर्फ। इस्तिआनत ही में सवाल भी आ गया, ये भी मदद है। आप किसी से कुछ मदद माली चाह रहे हैं या कोई और मदद चाहते हैं, किसी काम में मदद चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि सिफारिश कराना चाहते हैं, भी मदद। वही इस्तानता फस्तईन बिल्लाह। और जब मदद मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो। और वो सारे अल्फाज याद कर लिए, इस्तिदा, इस्तिआनत, इस्तिगासा। ये जो गौसे आज़म से इस्तिगासा किया जाता है तो शिर्क। इस्तिगासा अल्लाह से, दुहाई अल्लाह। इस एतबार से इस्तिमदाद, इस्तिआनत, इस्तिदा, इस्तिगासा, ये सब अल्लाह से। सिर्फ इबादत सिर्फ अल्लाह, इय्याका नअबुदु, और इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह वअलम। अब ये जो आखिरी टुकड़ा आ रहा है, हदीस नंबर 4 थी, वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसमें भी मजमून जो आया वो यहाँ पर दोबारा आ रहा है। वालम, और ए मेरे बेटे, मेरे बच्चे, ए अज़ीज, इल्म, जान लो, अन्नल उम्मत लवी इज्तमाअत अला यनफऊका बिशै। अगर सब लोग जमा होकर चाहें कि तुम्हें किसी शय का नफा पहुंचा दे, को फायदा पहुंचा दे, ला यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक। नहीं पहुंचा सकते तुम्हें कोई नफा मगर सिर्फ वही जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिखा। फिर क्यों मांगो उनसे? ये तो फेले अबस हो गया, बेकार बात हो गई, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। लिहाजा ये जान लो, सब लोग मिलकर चाहे कि तुम्हें कोई नफा पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकते मगर वही कुछ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है तो मिल जाएगा। आप अंदाजा कीजिए कि जो शख्स इस सतह पर आ जाए उसमें कितना इस्तिग़ना होगा। किसी के सामने पेशानी रगड़ेगा, किसी के सामने हाथ फैलाएगा, किसी के सामने अपनी इज्जत नफ्स को हथेली पर रखकर पेश करेगा। तुमने सवाल किया तो इज्जत नफ्स को तुमने उसके सामने पेश कर दी। अब वो चाहे तो कुछ उसका लिहाज कर ले, चाहे तो ठोकर मार दे तुम्हारी इज्जत नफ्स। ये वो मकाम है जब मांगो सिर्फ अल्लाह से, जब मदद तलब करो सिर्फ अल्लाह से। और जान लो, अगर तमाम लोग जमा होकर तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते। इल्ला बिशैइन कद कतब अल्लाहु लक व इन इज्तमाउ अला यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतब अल्लाहु अलैक। अगर सब मिलकर चाहे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकते मगर वही कुछ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा। अब बताइए, खौफ की जड़ कट जाएगी कि नहीं? ये जो ईमान जो है, ये खौफ और हुस्न दोनों से निजात दिलाने वाली बात है। जो हकीकी मोमिन है वो अल्लाह का वली है, हकीकी मोमिन वो अल्लाह का वली है। और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये औलिया अल्लाह को अलग मखलूक नहीं है, वो उनके सर पे सींग नहीं होते, इंसान ही होते हैं। लेकिन हकीकी मानी में मोमिन, इस इन एतवारात से जो आज हम पढ़ रहे हैं, ईमान इस दर्जे का पहुंच गया तो अल्लाह का वली। और लोग खौफ किस बात का? किससे खौफ करूं? उसके हाथ में कुछ है ही नहीं।
और अगर कुछ अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया वो आकर रहे, चाहे मैं लाख गिड़गिड़ाऊं और उसके सामने कभी ये छोड़ दे। अगर अल्लाह ने लिखा वो आया, वो तो आएगा, तो काहे को उसके सामने गिड़गिड़ाना, काहे को जबरसाई करना उसके सामने। और किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, मेरा खैर है ही नहीं, काहे को खुशामद करो उसकी। और सुनिए, रुफियतिल अक़लाम, देखो नौजवान, कलमें उठा ली गई है, वजफ़त सुहफ़, और जो रजिस्टर है सही से उनकी स्याही खुश्क हो चुकी। ये है वो अल्लाह का इल्म कदीम जिसमें हर शय लिख दी गई थी, उसके कलम उठा लिए गए। तो जैसे आपको मालूम है इम्तिहान होता था, 3 घंटे खत्म हो गए, स्टॉप राइटिंग, बस अब कलम रुक जाना चाहिए। वो कलम तो तकदीर का कातिब जो है वो कलम उसका अब उठा लिया गया, और जो सही से जिन पर लिखा गया वो खुश्क भी हो गए। ये तो रिवायत है जो इमाम तिरमिज़ी ने जिसको रिवायत किया, ये मतन उनका है जो हमने पढ़ा अभी, और उनका कौल ये है कि ये हदीस हसन सही है। लेकिन यही रिवायत और इन्हीं रावी से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और भी मुहद्दिसीन ने की है। तो इसमें से एक और मतन जो है वो यहाँ पर इमाम नबवी ने दे दिया है। ए फदिल्लाह तजिदु अमामक, ये तो पहला वो टुकड़ा था, वक्त तो जाहक था, यहाँ अमामक है, मतलब एक ही है, अपने सामने पाओगे। अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह को दिल में, अल्लाह की याद को महफूज रखो, गोया कि अल्लाह को मुस्तहज़र रखो। ज़िक्रुल्लाह के मानी क्या है? इस्तिहज़ारुल्लाह फिल क़ल्ब, ये ज़िक्रुल्लाह है। जिन्हें हम जिक्र समझ बैठे हैं वो जिक्र के जरिए है। अक़ीमी सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, नमाज जरिया है याद। ये अलग बात है कि आपने 17 रकातें भी पढ़ ली हो जो ईशा की, और याद आपको आई नहीं कोई। आप तो एक मैकेनिकल अंदाज में जो है वो उठक बैठक कर रहे हैं, आपकी जुबान से कुछ भी निकल रहा है, तो उसका आपके शऊर से, दिल की गहराई से कोई राब्ता है ही नहीं, वो जिक्र तो नहीं हुआ। हाँ, नमाज फर्ज थी, वो अदा हो गई, आपकी फर्ज अदा हो गई। तो जिन्हें हमने ज़राए, जिन्हें जिक्र समझा वो ज़राए जिक्र, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह जबान से, ये ताकि इसके नतीजे में वो जिक्र हासिल हो जाए। इस्तिहज़ारुल्लाह फिल क़ल्ब, जिक्र के मानी है इस्तिहज़ारुल्लाह फिल क़ल्ब, ताअर्रफ़ इलल्लाह फिर रखा। और देखो, कुशादगी के वक्त में तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो, भूल ना जाओ। वो ना हो जो कभी कहा था, बहादुर शाह ज़फ़र के अशार में से बहुत जोर का शेर है, ज़फ़र आदमी उसको न जानिए चाहे कितना ही हो फाम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न। वो है कुशादगी की हालत में, जबकि तुम्हारे लिए कुशादगी है, अल्लाह की तरफ रुजू किए रखो। यारिफ का फिर शिद्दा, तो अल्लाह अपनी तवज्जो तुम पर रखेगा शिद्दत के वक्त में, जब तुम्हें कोई तकलीफ है उस तकलीफ को तुम पर आसान कर देगा। तकलीफ तो आनी है, लिखी हुई है, वो तो आएगी, लेकिन ये कि अल्लाह ताला उसकी शिद्दत को, एक ही चीज है जिसको एक इंसान बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है, दूसरा आदमी उतना नहीं महसूस कर रहा है, एहसास का मामला होगा। वो तो असल में अगर इंसान की नर्व कटी हुई है तो एहसास होगा ही नहीं, फिर ऐसे ही नहीं होगा। तो इस एतबार से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उस शिद्दत की कमी करते। वालम अन्नमा अख्ताका लम यकुन युसीबक, और जान लो जो चीज तुमसे छूट गई है, रह गई है, वो हरगिज तुम्हें मिलने वाली नहीं थी। अब आपने किसी मुलाजमत के लिए दरखास्त की है, दरखास्तें मांगी गई है, अपनी सी मेहनत कर ली, नहीं मिली मुलाजमत, अब आप बैठे हुए अफसोस में, रंज में, गम में, फला ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया, वो फला जो है बड़ी तकड़ी सिफारिश ले आया था, फला ने रिश्वत दे दी। छोड़ो मियां इसको, तो तुम्हारे लिए नहीं थी, काहे को अपने जहन के अंदर ये खिचड़ी पका रहे हो बैठे। खामखा आप शायद सूए ज़न में भी मुब्तला हो रहे हो, किसी ने न रिश्वत दी और आप समझते हो कि रिश्वत दी है उसने। ये सारी चीजें जो सारी सय्यात, इनकी झटपट है। वालम अन्नमा अख्ताका लम यकुन युसीबक वमा असाबका, जो चीज तुम पर आ गई, लम यकुन युख्तियक, हो ही नहीं सकता था कि वो तुम पर ना। ये कर लेता तो हो जाता, शायद ये कर लेता, मैंने टीका पहले लगवा दिया होता तो ये बात ना होती। भाई वो जो होना था वो होना था। अब ये वो चीज है जिससे इंसान में कैफियत पैदा होती, तस्लीम और रज़ा। हम भी तस्लीम की खूह डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, अल्लाह जो तूने चाहा मुझे कबूल है। इसीलिए मैंने आपको आयतें सुनाई सूरह तगाबुन की, मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। हिदायत किस बात की? तस्लीम और रज़ा। सितमशगर हवा सदका शब्द में सिर सल्वो सबब गरा, नहीं ये दूसरा शेर मैं पढ़ना चाहता था। सर दोस्तान सलामत के तू खंजर आजमाई, न शबद नसीब दुश्मन के शबद हला के तेरत। अल्लाह तेरी तरफ से है, मुझे कबूल है, और बज़ाहिर मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन यकीनन इसमें मेरा कोई खैर है। ये देखल खैर, तेरे हाथ में तो खैर ही खैर है, जो भी तेरी तरफ से आए।
सरे तस्लीम खम है। और ये मजमून जो है ज्यादा बड़े पैमाने पर सूरह हदीद में आया। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रा। कोई मुसीबत नहीं आती न तुम्हारी जानों में न जमीन में जलजला आ जाना, सैलाब आ जाना, कुछ और जमीन का धंस जाना, या ये है कि तुम्हारी जानों में कोई बुखार हो गया तो और तकलीफ हो गई, अचानक मालूम हुआ कि इंसान को कैंसर है और कैंसर भी अब 3rd स्टेज को पहुंच चुका है। लेकिन जो भी आया है वो अल्लाह के इल्म की, इल्म कदीम की किताब में पहले से लिखा हो। फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा, ये किताब में दर्ज है इससे पहले कि हम उसे जाहिर करें। इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? लेकिन ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आता। अफसोस न किया करो जो तुमसे जाता रहे, छूट जाए। कोई अजीज फौत हो गया, कोई मौका हाथ से निकल गया, अरे भाई मैं चूक गया, बड़ा मौका था, अब इस पर अफसोस कर रहे नहीं। जो चीज लेकिन ला तासौ अला मा फातक वला तफरहू बिमा आता, जो अल्लाह तुम्हें दे दे उस पर इतराओ मत। वमा असाबक लम यकुन लियुख्तिक वालम अन नस्र मअस सब्र। का जान लो अल्लाह की मदद सब्र के साथ आती, जो आए उसकी तरफ से झेलो। जबान पर कलमा शिकवा और शिकायत ना आए, अल्लाह से शिकायत कर, तस्लीम और रजा, जो तेरी रजा है। तेरी सेहत हमें मंजूर है, लेकिन उसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक मरतबा जेल में गए, एक बेटी बीमार हुई, फौत हो गई। उसके बाद दूसरी मरतबा फिर जेल में गए, दूसरी बेटी को वही बीमारी, जेल में इतला मिली कि बेटी को ये बीमारी हो गई। तो खत लिखा अशार की शक्ल, उसका आखिरी शेर ये है, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर। हम तो चाहते हैं मैं बेटी के तो ये शिफा हो जाए, उसे मंजूर नहीं तो फिर हमें फर्ज फराखी खुल जाना किसी का, ये है कर्म के साथ तकलीफ के साथ, तकलीफ होती है साथ। अल्लाह ने कानून बनाया है दुनिया का। अब आप अंदाजा कीजिए बच्चे की विलादत में माँ को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। आजकल तो फैशन हो गया है, सीधे सीधे जाओ ऑपरेशन कराओ तकलीफ से बच जाओ। लेकिन ये है कि ये भी आपके इल्म में होगा, वो सारी तकलीफ जैसे ही बच्चे को लाकर माँ के बराबर लेटाया है, सारी तकलीफ फिर जो राहत उससे मुयस्सर आती है। अन्नल फरज माल कर्ब व अन्न माल रुस्र युस्रा, इसीलिए मैंने वो आयतें भी पढ़ी थी, अन्न माल रुस्र युस्र इन्न माल रुस्र युस्रा। इस दुनिया में ये अल्लाह ने निजाम बनाया है, सख्तियां झेलनी ही होगी। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को पैदा किया मुशक्कत के अंदर, मुशक्कत तो करनी पड़ेगी। किसी की जिस्मानी मुशक्कत ज्यादा, किसी की ज़हनी मुशक्कत ज्यादा, मुशक्कत से चारा किसी। तो ये है अन्न माल रुस्र युस्रा इन्न माल रुस्र युस्रा। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।